जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, भगवान उतर आते हैं उसमें, भगवान का अवतार हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरें अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। तो भगवान का होकर नाम जप करें। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, शोक संताप चिंता भगवान करो। अपने तो दे दिया अपने आप को, शरण भी हो जाए और चिंता भी करे। क्या दशा होगी, सदगति होगी कि दुर्गति, हमें क्या मतलब। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान की मर्जी में मर्जी। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था। सेठ जय दयाल जी गोविंद का जिसे बात चली तो लोग कहने लगे कि हम चाहे वैसा नहीं होता, और हो जाता है तो रहता नहीं। तो जय दयाल जी बोले कि हमारा तो मनचाही होती है हमेशा। लोग बोले कि ये नई बात कैसे, आपकी मनचाही कैसे हो जाती है, क्या है उपाय। तो सेठ जी कहते हैं कि हमने अपनी चाह भगवान में मिला दी है। राम कीनी चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की शरण हो जाए तो जो राम जी करते हैं वही होता है, वो ही होता है और उसमें ही प्रसन्न है। ये आफत है। आफत की यूँ होना चाहिए और यूँ नहीं होना चाहिए। अब अशांति ही अशांति है। अपनी मर्जी छोड़ दी, भगवान पर रख दी, निहाल हो जाए, चिंता फिक्र सब मिट जाए। भगवान की शरण होने वाले के समान कोई संत नहीं है। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, भगवान उतर आते हैं उसमें, भगवान का अवतार हो जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान तो समुद्र हैं और भगवान के भक्त बादल होते हैं। समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जावे, और बादल बरसे तो सब दुनिया में प्रसन्नता हो जाती है। समुद्र में खारा जल होता है, वर्षा से मीठा होता है। तो भगवान के भाव को भगवान के भक्त कहते हैं। मिठास बहुत है उसमें, मिठास बहुत है उसमें। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता, तब तक यथार्थ में सुख और सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ देकर। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर नाम जप अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे बड़ी पहली चीज़ है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं सही, 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। नाम जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से परिहास में भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए
तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाएं। श्रीमद् भागवत में आया है कि कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है कि वह यह कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे।